हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय राजेश। आज हम लोग क्लास 10 त्रिकोणमिति का जितने भी त्रिकोणमिति निष्पत्तियां हैं उस सभी का मान याद करेंगे 0 से लेकर 90 डिग्री का। जैसे हम लोग जानते हैं sin 30 डिग्री का मान क्या होता है, cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, tan 0 डिग्री का मान क्या होगा, cot 0 डिग्री का मान क्या होगा, sec 30 डिग्री का मान क्या होगा। ये सब वैल्यू हम लोग को याद करने में बहुत दिक्कत होती है, हम लोग रट नहीं पाते हैं। कितने रखते हैं, आज याद किए कल भुला जाते हैं, कल याद करते हैं भुला जाते हैं। तो एक प्रॉब्लम हमेशा बना हुआ रहता है, बच्चे सोचते हैं कि क्या करें कि कैसे याद हो। तो इसके लिए याद करने की जरूरत नहीं है। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। जितने भी 10th क्लास में 0 डिग्री से 90 डिग्री का जो मान है उसको निकालने के लिए आज इसी पे हम चर्चा करेंगे। आप लोग को याद करने की जरूरत नहीं है, रटने का जरूरत नहीं है। हम जो बताएंगे बस उसको आपको 2 से 3 बार घर पे एक रफ पन्ना में प्रैक्टिस कर लेना है, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपको कंप्लीट हो जाएगा। जब आप एक बार बढ़िया से बारीकी से निकालने का, इसका वैल्यू निकालने का तरीका आपको मालूम हो जाएगा तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यदि आपको निकालने के लिए प्रॉब्लम हो तो आप किसी भी प्रकार का समस्या हो तो उनको आप बता सकते हैं कमेंट कर। लेकिन फिलहाल ऐसे उम्मीद करेंगे कि आपको दिक्कत ना होगा, बिल्कुल एकदम इजी करके हम बताएंगे कि किसी प्रकार को आपको दिक्कत ना हो, बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताएंगे। और आप लोग प्रयास कीजिएगा कि इसका मान निकालने के लिए सीख जाए, रटने का प्रयास नहीं कीजिएगा। आप सोचेगा कि हम इसको याद कर ले, रटेंगे तो नहीं याद होगा। नहीं, कोई ट्रिक्स का उपयोग कीजिएगा, क्योंकि ट्रिक्स जितनी शॉर्ट होता है, कोई भी चीज जितना शॉर्ट होगा उतना ही बेकार होगा। थोड़ा सा समय लगेगा, 1-2 बार बनाने में, इसको प्रैक्टिस करने में समय लगेगा, लेकिन वो आपको माइंड में सेट हो जाएगा और फिर आपको मैथ जब बनाइएगा तो मैथ बनाते बनाते याद हो जाएगा। तो आज हम त्रिकोणमिति निष्पत्तियां का वैल्यू देखेंगे, यानी मान देखेंगे। तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग आज से त्रिकोणमिति का मान देखेंगे। जैसे कि हम निकाल रहे हैं, पहले लिखेंगे यहाँ पे हम साइन लिखेंगे, कॉस लिखेंगे, फिर टैन लिखेंगे, कॉट लिखेंगे, सेक लिखेंगे, कॉसेट लिखेंगे। पहले इसको लिखिएगा, जैसे बता रहे हैं वैसे करते हैं तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेट। अब इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये आपका हो गया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब देखिए कि ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60, 45, 60, 90 है। अब हम इस सबका वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 45 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा। बिल्कुल एक तरीके से हम बताएंगे और आप लोगों को बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, निकालने का तरीका क्या होता है, सभी लोग का ध्यान बिल्कुल रहना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, देखिए बनाने का तरीका, इसको हम लोग डायरेक्टली नहीं पुट करेंगे, बनाएंगे। इसको कैसे बनाएंगे देखिएगा ध्यान से। देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सबसे पहले कि गिनती गिन लेते हैं, काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग करने आता होगा आप लोग को। देखिए 0 है तो भी इसको पढ़ेंगे 0, 1, 2, 3, 4। काउंटिंग करने तो आप लोग को आ जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे नीचे में लिखे, नीचे में ध्यान दीजिएगा, हम नीचे में लिख रहे हैं 0 के सामने 0 लिखे, फिर यहाँ पे हो जाएगा इसके सामने हम लिखेंगे 1 लिख दिए। फिर देखिए ये यहाँ पे 2 हो गया, फिर देखिए यहाँ पे 3 हो गया, और फिर यहाँ पे देखिए 4 हो गया। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अब देखिए 0, 1, 2, 3, 4 ये काउंटिंग किए। काउंटिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, जो लास्ट में 4 आया यानी 4 आया, इसी 4 से हम सब में भाग देंगे। इसी 4 से हम क्या करेंगे, सब में भाग देंगे। कहेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो हमको मान निकालना, वैल्यू याद करना, तो ऐसा कर रहे हैं। हाँ, एक जब एक का निकल जाएगा तो फिर आगे बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब ये जो 4 आया, इसी 4 से हम सब में डिवाइड करेंगे। अब कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ 4 तो 4, 3/4, 2/4, 1/4, 0/4। फिर कहेगा कि तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या करेंगे, बस पहला काम हम किए काउंटिंग, दूसरा काम किए कि जो लास्ट में 4 आया इससे सब में भाग दिए। ध्यान देते रहिएगा, हम एक बात को 2-3 बार बोलेंगे क्योंकि आपको दिमाग में सेट हो जाए। देखिए हम क्या किए, पहला फर्स्ट काम क्या किए कि काउंटिंग किए, 0, 1, 2, 3, 4 सबके सामने, इसके सामने 0 हो गया, इसके सामने 1 हो गया, इसके सामने 2 हो गया, इसके सामने 3, इसके सामने 4 हो गया। इसके बाद जो लास्ट में 4 आया, सेकंड काम, लास्ट में जो 4 आया इससे हम सभी में डिवाइड कर दिए। तो अब लास्ट स्टेप है, लास्ट काम थर्ड। 3 ही स्टेप में इसको चलना है। फर्स्ट स्टेप काउंटिंग करना है, सेकंड स्टेप 4 से डिवाइड करना है, थर्ड स्टेप में क्या करना है कि अपने मन से इस सब में रूट लगा देना।
रूट टू लगाने आएगा। अब इसके बाद आप लोग जानते हैं, यहाँ के बाद आप लोग जानते हैं इसका कैलकुलेशन जानते हैं कि क्या होगा। आप इसका जो कैलकुलेशन कीजिएगा वैल्यू हम लोग को ज्ञात हो जाएगा। जैसे देखिए हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं यानी हल कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि 0/4 क्या होता है। तो 0/4 देखिए रफ में बता रहे हैं, जो नहीं जानते उनके लिए 0/4 0 होता है। 0/4 क्या होता है? 0। तो यहाँ पे आपका आ गया 0 और 0 का रूट यानी 0 का वर्गमूल क्या होगा? तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख दिए 0। इसी उसके बाद देखिएगा 1/4। अब ये 1/4 है तो क्या ये कटने वाला है? 1/4 नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटेगा तो इसका वर्गमूल हम निकालेंगे। हम लोग को पता है कि √1 का मान 1 होता है और √4 का मान 2 होता है। देखिए दोनों पर रूट है तो 1 का वर्गमूल हो जाएगा 1 और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2। लिख दिए 1/2। फिर देखिए अब यहाँ पे हम चल रहे ध्यान देगा 2/4 ये कटेगा, काट देंगे हम 2 दूनी 4। देखिए तो ऊपर में आ गया क्या? 1। तो 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1। और क्या 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं? तो यहाँ पे √2 लिख दिए। इसके बाद देखिए 3/4 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा लेकिन 4 का निकलेगा। तो इसको हम लिखेंगे √3/2। √3/2 देखिए 3 का वर्गमूल निकला √4 का वर्गमूल 2। अब देखिए 4/4 कट गया तो कितना आ जाएगा? 1 और 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1। बस यही करना था। अगर इसमें आपको प्रॉब्लम कहीं पे तो फिर से पढ़ बोल रहे हैं 0/4 होता है 0, 0 का वर्गमूल करेंगे 0 आ गया। 1/4 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल होता है 2 लिख दिए। फिर यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 कट गया तो 1/2 आया। 1 का वर्गमूल 1 हो गया, 2 का वर्गमूल 2 हो गया। फिर देखिए √3/4 है तो √3 और 4 का 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √3 हो गया। 4 का वर्गमूल 2। अब देखिए 4/4 कट गया तो 1 है, 1 का वर्गमूल होता है 1। अब ये जो मान आया, अब ये जो वैल्यू आया ये हमको साइन का वैल्यू आ गया, बिल्कुल साइन का वैल्यू आ गया। देखिए यहाँ पे साइन 0 का मान ध्यान देगा, साइन 0 का मान कितना आ गया? 0। यानी हम 0 डिग्री के सामने जो निकाले 0 हो गया। और साइन 30 डिग्री का मान देखिए यहाँ पे क्या आया? 1/2। उसी प्रकार से साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। देखिए यहाँ पे 1/2 है। उसी प्रकार से देखिए ऐसे लिखते आप लोगों से प्रॉब्लम हो जाएगी 1/2 1/√2। अब देखिए साइन 60 डिग्री का मान यहाँ पे आया √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान कितना है? 1। देखिए साइन 90 का मान जब हमको साइन की सब बेसिक है सब हटा दिए, कंफ्यूजन ना हो आप लोग को। देखिए अब जो ये साइन का वैल्यू आया हमको कॉस का वैल्यू ज्ञात करना है, ध्यान देगा। तो कॉस को ज्ञात करने के लिए जो साइन का वैल्यू है इसको हम पलट देंगे। क्या करेंगे? हम इसको पलट देंगे तो कॉस का मान आ जाएगा। यानी सीधा उलट के लिख देना, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ उलट के इसको लिख दीजिए, हो गया बस। अब देखिए यहाँ पे 1 √3/2 1/2 1/2 0। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि cos 0 डिग्री का मान 1, cos 30 डिग्री का मान √3/2, cos 45 डिग्री का मान 1/2, cos 60 डिग्री का मान 1/2 और cos 90 डिग्री का मान 0। और जब ये आया तो इसके बाद हमको ज्ञात करना है tan का वैल्यू। कहेगा कि सर tan का वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए आप लोग जानते होंगे कि tan थीटा = होता है sin थीटा बाई cos थीटा। ये फॉर्मूला होता है। अगर आप न भी जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए, फॉर्मूला की कोई जरूरत ना है। फॉर्मूला लिखने पर आपको पता है माथा में दर्द आ जाता है कि फॉर्मूले हर चीज में आ जाता है। डायरेक्ट जानिए यदि हमको tan का वैल्यू ज्ञात करना है तो साइन और cos दोनों को लड़ा देंगे और जो उसमें से बरियार रहेगा वही समान होगा। यानी दोनों को आपस में क्या करना है? भाग देना है। लड़ाना मतलब तो भाग देना है, ये दोनों को आपस में भाग देना है। तो 0 में हम 1 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 1। 0 में जब 1 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 1। सॉरी मिस्टेक हो रहा है, 0/1 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से 1/2 देखिए, अब देखिए भागा देख रहे हैं हम 1/2 और √3/2 को भागा देंगे कि 2 से 2 कट गया तो 1/√3 बचेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1/√3। उसी प्रकार से ध्यान देगा अब 1/√2 से 1/√2 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 1। √3/2 और 1/2 में जब भाग दिए तो यहाँ पे आ जाएगा √3। और एक चीज जानिए 1/0
1/0 इसका वैल्यू इन्फिनिटी होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित। इसका वैल्यू होता है इन्फिनिटी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित। इसको ध्यान में रखें। देखिए 1/0 इन्फिनिटी होता है, इसको हम लोग कहते हैं अपरिभाषित। जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इन्फिनिटी। अब जो कॉट का वैल्यू कैसे, कॉट का वैल्यू तो बस tan आ गया तो इसी को पलट दीजिए, कॉट आ जाएगा। देखिए हम मेहनत क्या किए, मेहनत हम सिर्फ यहाँ पर किए थे, ऑटोमेटिक सब अपने आप आ रहा है। इसको रटिएगा तो याद नहीं होगा, आप लोग इसको एक बार 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ऐसे बनाकर अपने आप आ जाएगा। अब देखिए इसको पलट रहे हैं तो इन्फिनिटी हो जाएगा, √3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए 1 हो जाएगा, 1/√3 और यहाँ 0। यानी हम कह सकते हैं कि cot 0 का मान इन्फिनिटी और cot 30 डिग्री का मान √3, cot 45 का मान 1 और cot 60 डिग्री का मान 1/3 और cot 90 डिग्री का मान 0 होता है। अब देखिए बात करते हैं हम सेक। सेक का मान कैसे ज्ञात होगा? अब सेक और कौशिक का मान कैसे ज्ञात होगा? यदि हमको सेक का मान ज्ञात हो जाएगा तो कौशिक भी आराम से ज्ञात हो जाएगा। तो सेक का करना क्या है, हम सेक का वैल्यू ज्ञात कैसे करेंगे? थोड़ा सा हमको पता है, कुछ बच्चे यहाँ तक बिल्कुल आराम से वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं और यहाँ आकर के फंस जाते हैं। और ज्यादातर बच्चों को जो वैल्यू ज्ञात होता है वो साइन cos tan तक बिल्कुल एकदम याद रहता है, tan cos तक, लेकिन यहाँ आकर के सेक कौशिक में फंस जाते हैं। अधिकतर बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको यहाँ तक मान याद भी हो जाता है रटकर, लेकिन ये जो सेक कौशिक है जल्दी याद नहीं होता। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो इस सबसे यहाँ पर से ध्यान दीजिएगा। अब इस सेक का वैल्यू कैसे ज्ञात होगा, ध्यान दीजिएगा। सेक, तो सेक का मान ज्ञात करने के लिए देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं, ऐसे फॉर्मूला थोड़ा सा बता दे रहे हैं, और जो नहीं फॉर्मूला जानते हम डायरेक्ट भी बताएंगे। देखिए सेक थीटा बराबर, हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था फॉर्मूला कि 1/cos थीटा होता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा का हमको मान याद करना है तो हम 1/cos थीटा का जो वैल्यू रहेगा लिख सकते हैं ना। देखिए एक बता रहे हैं, यहाँ से समझा रहे हैं, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, cos 0, जिसमें हमको सेक 0 का मान निकालना है। तो यहाँ पे लिख दिए सेक 0 डिग्री, और यहाँ पे तो cos थीटा, तो थीटा का कितना 1, तो 1/1 कट जाएगा तो कितना गया 1। यानी कहने का मतलब है कि आप अगर बगैर फार्मूला के ही बना सकते हैं इसको सीधा, जो cos का मान, इसे हम कह सकते हैं कि जो cos का मान है इसके सब के ऊपर अपना मन से 1 लीजिए। इस सब जितना भी वैल्यू है इस सब के ऊपर अपना मन से क्या लेंगे, 1। जब हम 1 लेंगे तो देखिए 1 ऊपर में 1 लेंगे तो 1/1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे 1/√3/2 रहेगा, तो जब हम ऐसे लेंगे तो पलट जाता है, हो जाएगा 2/√3। तो जब इसके ऊपर हम 1 लेंगे तो क्या होगा, पलट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2/√3। और जब हम यहाँ ऊपर में 1 लेंगे तो ये आपका पलटेगा तो कट जाएगा, जैसे कि 1 अब बटा 1 अब बटा में 1/√2। अब इसको भी का भागा तो 1/1 गुना क्या हो जाएगा, √2/1, तो ये कट गया तो √2। नीचे में 1 को हम लिखते नहीं है, यानी इसको भी हम लिखिए तो यहाँ पे आ गया आपका √2। और जब यहाँ हम करेंगे कटेगा तो कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ पर देखिए 1/0, हम इसके ऊपर 1 लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/0। अब देखिए तो जब 1/0 करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। सॉरी ये लिखा गया इन्फिनिटी हो, देखिए तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इन्फिनिटी, बस हो गया, इतना ही समझना था। और जब इस सेक का मान निकल गया तो कौशिक निकाला है तो कौशिक को पलट देंगे हम लोग। कौशिक को क्या करेंगे, यही सेक का जो वैल्यू पलट देंगे, जैसे कि आप पलट रहे हैं कौशिक के लिए, यहाँ पर कौशिक 0 इन्फिनिटी हो जाएगा, यहाँ पे फिर 2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, फिर 2/√3 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा 1। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि कौशिक 0 डिग्री का मान इन्फिनिटी और कौशिक 30 डिग्री का मान 2, कौशिक 45 डिग्री का मान √2, कौशिक 60 डिग्री का मान 2/3 और कौशिक 90 डिग्री का मान 1। इसी प्रकार से ये आपका वैल्यू हो जाता है। आपको इसमें याद करने की आवश्यकता है, जरूरत रखने का नहीं है। इसको एक बार घर पे बढ़िया से मेहनत कीजिएगा। अगर आप लोग को किसी भी प्रकार का समस्या इसमें नजर आए कि सर आओ क्या तरीका हो सकता है, कोई नया ट्रिक्स बताइए, चाहे कोई भी हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसको एक बार जरूर क्लियर कीजिएगा। और इसके बाद हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में क्लास 10 NCERT 8.1 का सॉल्यूशन चलेंगे। धन्यवाद।